जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी
देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वैनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों के ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों के ने पसंद किया,
लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांचिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं
उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे
बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। एडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं,
जिनमें एक गहराई ध्येय और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों के ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई ध्येय और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज
सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। एडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। एडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है।
हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो
कार्टून जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है, वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों के ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टून जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है, वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली
लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों के ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी
उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों के ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं, यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और खौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों के ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि
इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांचिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने
जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्कर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्कर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है
और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। एडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है,
अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांचिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों के ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांचिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव
भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का
इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल
ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है, वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों के ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है, वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है।
यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों के ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं। यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ जेन्सु फिल्म सुपर हीरो फिल्मों का शौक है। वेनम में भी प्रतिभाशाली लोग थे। टॉम हार्डी और मिशेल विलियम्स दोनों ने अपने करियर में शानदार काम किया है। यह दिलचस्प लगी और सुपर हीरो ब्रह्मांड में सबसे दिलचस्प एंट्री हीरो में से एक की फिल्म कहानी देखने में मुझे बाकी रोमांचिक महसूस हुआ। वेनम को काफ़ी उम्मीदों के साथ देखा और हमेशा की तरह खुद के लिए फिल्म का मूल्यांकन करने और
अपनी राय बनाने की इच्छा के साथ मुझे पता था कि इसे आलोचकों के ने पसंद किया, लेकिन मेरे एक हिस्से वास्तव में एक विचार में सहमत होने की उम्मीद कर रहा था कि इतनी संभावनाओं वाली फिल्म वास्तव में जितनी दिखती है उससे भी बेहतर हो सकती है। उन लोगों से सहमत होना होगा जो निराश रह गए, जबकि वेनम को इतना बुरा भी नहीं पाया। हालांकि मैं उन लोगों की चिढ़ाने वाली अत्यधिक आलोचना में शामिल नहीं होने जा रहा हूँ, जिन्हें वास्तव में तस्तर और राय के बीच अंतर सीखना शुरू करने की आवश्यकता है। वेनम के अच्छी चीज़ें हैं, यह ईडी और वेनम के बीच के दृश्यों और केमिस्ट्री के सबसे बेहतरीन है, जिसमें मज़ा और तनाव दोनों था। वह तब होता है जब वेनम स्क्रीन पर आता है और तब फिल्म सही मायने में दिलचस्प जगाती है। पहले भाग में बहुत लंबे समय तक निवेश करने के बाद फिल्म के गहरे तत्व वास्तव में काफ़ी अच्छे से किए गए हैं, जिनमें एक गहराई, धैर्य और कौफन है। वह काफ़ी अच्छा दिखता है, अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया है और चिकनाईपन और माहौल के साथ शूट किया गया है। संगीत में सुखद क्षण है और कुछ रोमांटिक स्पर्श, खासकर कार चेज सीक्वेंस के दौरान अच्छी तरह से फिट बैठता है। कुछ प्रभाव भयानक है। टॉम हार्डी बेहद करिश्मा है। ईडी वेनम दिलचस्प और अच्छी तरह से परिचित है, जो स्पाइडरमैन 3 में टॉफर ग्रेस की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय है। हालांकि बाकी कलाकारों का प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है। मिशेल विलियम्स का इससे बेहतर चरित्र कभी नहीं रहा और मूल रूप से विकास मुक्त कथानक उपकरण भूमिका में बर्बाद हो गया है। जिस अहमद एक अपाई खलनायक के लिए बहुत ही कमज़ोर है, जो कार्टन जैसा और नीरस होने से पात्रों में से केवल ईडी और वेनम की वाकई कर्ष और दिलचस्प है। वाकई सभी सपाट है, जबकि कुछ